कर सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे आप पूरा घर आसानी के साथ ड्राइविंग कर सकते हो। अरे हाँ, बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल एक छोटी सी ऐसा काम होगा जिसको आप करेंगे तो आप चाहो तो बहुत सरलता से ड्राइवर बन जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लास्ट में मैं बताऊंगा वो पॉइंट, ठीक है। हेलो दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो 5 प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें केवल 5 ही हैं। मैं आपको आज वो 5 चीज़ें बताऊंगा जिनका अगर यदि आप ध्यान देंगे तो आप बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन मिश्रा। मैं अपने चैनल ड्राइविंग गुरु नवीन पंडित पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। तो भाई लोग देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जब हम ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, जब स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग सीखना, तो जब ड्राइविंग सीट पे आके हम बैठते हैं, ठीक है, अब बैठ गए, बैठते ही हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, धड़कन धक 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 होने लगेगी, खूब तेज हाथ पैर कांपने लगेगा, व्यक्ति का काम करना बंद कर देगा। और तो उस समय क्या करना है हमको? सबसे पहले अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करनी है। क्या करना है? हार्ट बीट कंट्रोल करनी है। सबसे पहला काम, पहले 8-10 बार तेजी सांस लीजिए, जोर से, नॉर्मल हो जाइए, शरीर आपकी नॉर्मल हो जाए पूरी तरीके से। अभी आप सीट पे बैठे हो, कुछ नहीं करना है, पहले शरीर को नॉर्मल कीजिए, शरीर को नॉर्मल कीजिए, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल हो गई, अब आप सीट पे बैठ गए, ठीक। तो पहला पॉइंट, हार्ट बीट कंट्रोल करिए, नहीं तो हाथ पैर काम ही नहीं करेंगे। हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो ड्राइविंग कैसे सीखेंगे? तो उसके लिए हार्ट बीट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ABC। पहला लेसन जो ड्राइविंग होता है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो इसकी प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अब हम देखिए, एक पैर जो हमारा बायां पैर होगा हमेशा क्लच पे रहेगा। इसका काम केवल क्या है? केवल क्लच दबाना रहता है। तो इसका हमेशा हम क्लच पर कई बार ऐसे ही बैठ जाएंगे गाड़ी में। बैठने के बाद में क्या करेंगे कि हम अपना एक पैर, बायां पैर क्लच पे रखेंगे और इसी से हमेशा गाड़ी चलाते वक्त इसका केवल काम क्लच दबाना रहेगा और कोई काम नहीं है। इसका हम क्लच पे रख करके और बार बार दाबेंगे, बार बार पैर प्रेस करते रहेंगे, तो प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। बायां पैर केवल क्लच दबाने का काम करेगा, ठीक है। अब दाहिने पैर का काम यह है, एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों पे चलेगा, ठीक है। तो बाएं पैर से हम ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, इसको हमको हटाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बार बार जब हम कई बार दिन में, जैसे आपके पास कोई गाड़ी मिले तो आप उसमें बैठिए, पहले बैठ जाइए, हार्ट बीट कंट्रोल कीजिए और गाड़ी स्टार्ट नहीं करना है। चुपचाप बाएं पैर से क्लच दबाना है, क्लच दबाना है, और दाहिने पैर से एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक दबाना है बार बार आपको, ठीक है। इस तरह से जब बार बार करेंगे कई बार तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, बिना प्रैक्टिस के कोई काम नहीं होता भाई, धैर्य रखना पड़ेगा। आराम से, सिस्टम से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पैर सेटअप में आएगा, ठीक है। बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो पैर सेटअप में आएंगे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, जब कोई बाइक चलाता रहता है और तुरंत उसको 4 व्हीलर में बिठा दीजिए, तो जैसे वो बाइक में दाहिने पैर से ब्रेक दाबता है, उसी तरीके से 4 व्हीलर में भी करता है। बाइक और 4 व्हीलर में क्या अंतर है? 4 पहिया में जब आप बैठते हैं तो आपको पैर हटाने के बाद ब्रेक, पहले एक्सीलेटर पैर रखते हैं, जब गाड़ी चलेगी फिर ब्रेक लगाना तो वहाँ से उठा करके तब ब्रेक पे लगाना पड़ेगा। ब्रेक अलग होती है, एक्सीलेटर अलग होता है। और बाइक में क्या होता है कि केवल दाहिने पैर से ब्रेक ही दबाना रहता है। तो जो हम नए लोगों को 4 पहिया में बिठाते हैं, तो जब गाड़ी चलने लगी उनसे कहीं रोकिए तो वो ब्रेक दबाने के बजाय एक्सीलेटर ही दबाने लगते हैं और पूरी तरह दबाने लगेंगे और गाड़ी रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुकेगी कहाँ?
जब एक्सीलेटर दबा रहे हो उनको ये पता ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, पता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कि उससे उठा करके हमको ब्रेक पर रख कर दबाना है। क्योंकि जब बाइक चलाते हैं तो वहीं पैर रखा रहता है, उसी पैर से दबा दिए, गाड़ी रुक गई। और इसमें आपका पैर एक्सीलेटर पर रखा हुआ है, तो जब ब्रेक पे उठा के ब्रेक पे नहीं रखेंगे और एक्सीलेटर ही दबाने लगेंगे तो गाड़ी कहाँ से रुकेगी। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सीलेटर से छोड़ करके ब्रेक पे रखना पड़ेगा। गाड़ी अगर रोकना है तो आपको दाहिने पैर की मूवमेंट करनी पड़ेगी, उसका स्थान हटाना बदलना पड़ेगा। एक्सीलेटर से उठा के ब्रेक पे रखो तो गाड़ी रुक जाएगी। और एक चीज़, हमको दोनों पैर इस्तेमाल करना पड़ेगा। गाड़ी अगर रोकना है तो एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों दबाना पड़ेगा। नहीं तो जब कोई नए नए सीखना चालू करता है, आप लोग नए नया सीखोगे जब, तो यदि केवल ब्रेक दबाओगे, एक्सीलेटर नहीं दबाओगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाया करेगी। बार बार जो बंद होती है सीखते वक्त, बार बार जो बंद होती है, तो उसका कारण यही होता है कि हम क्लच नहीं दबाते हैं और ब्रेक दबा देते हैं फट से। तो इसलिए क्लच दबाइए, दोनों पैर का मूवमेंट कीजिए, क्लच भी दबाइए और ब्रेक भी दबाइए, तब आपकी गाड़ी रुकेगी सिस्टम से। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है गाड़ी सीखने के लिए? माइंड सेटअप होना चाहिए व्यक्ति का। माइंड को आपको सेटअप बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठे और नज़र हमारी सामने होनी चाहिए, दिमाग से हमारा पैर चलेगा, नज़र आगे होगी। ठीक है, नहीं तो हम जब गियर लगाने लगे, जब ब्रेक दबाने लगेंगे तो उस पर नज़र आपकी नीचे गई तो सामने आपकी गाड़ी लड़ जाएगी किसी से और नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि माइंड का सेटअप करना पड़ेगा। हाथ पैर तो एक्टिव हैं, नीचे ब्रेक कहाँ, एक्सीलेटर कहाँ, ये आप देख रहे हैं, लेकिन माइंड आपका सेट होना चाहिए, नज़र सामने होनी चाहिए कि गाड़ी हमारी किधर जा रही है। तो माइंड सेटअप जब तक नहीं करेंगे तब तक ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे। उसमें माइंड का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो चौथा पॉइंट है इसका कि आपको फंक्शन गाड़ी में क्या है उसकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, ये सब विशेष पॉइंट होते हैं, इसको ध्यान दीजिए। और गाड़ी की चाबी कहाँ लगेगी, ऑन ऑफ कहाँ से होगी, कितने पर घुमाने पर, कितने बार घुमाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, किस तरफ घुमाने से स्टार्ट होगी, किस तरफ घुमाने से बंद होगी, किस गियर पे गाड़ी चलेगी, कौन सा गियर गाड़ी में लगा हुआ है, कितने गियर हैं गाड़ी में, कितने गियर पर कितनी स्पीड में गियर चेंज किया जाएगा, ये सब नॉलेज। चौथा पॉइंट हमारा जो है ये नॉलेज होनी चाहिए आपको फंक्शन की। अगर नॉलेज नहीं होगी तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। पांचवा पॉइंट क्या है और सबसे आखिरी पॉइंट, विशेष ध्यान दीजिए कि खुद की ओर अपनी भी और अपने सामने वाले की, दोनों की सेफ्टी की जिम्मेदारी आपके ऊपर। आप गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हो, खुद भी सेफ रहिए और जो सामने पब्लिक चल रही है उसकी भी सेफ्टी का ध्यान दीजिए। इसलिए जब गाड़ी सीखना स्टार्ट करिए तो किसी मैदान में ले जाइए जहां एकदम कोई ना हो, एकदम मैदान हो, चारों तरफ की गाड़ी जिधर भी जाए किसी को उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ये पांचवा पॉइंट हुआ। ये पांचों पॉइंट्स को ध्यान में रख करके अगर आप गाड़ी सीखना स्टार्ट करेंगे तो बहुत कम समय में आप ड्राइविंग सीख जाएंगे। देखिए भैया, मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में एक विशेष बात आपको बताऊंगा जिससे आप पूरा घर चाहो तो ड्राइविंग कर सकते हो। ठीक है, वो पॉइंट क्या है? आप मान लीजिए कोई पुरानी गाड़ी अपने बजट के अनुसार खरीद लीजिए, ठीक है, और उसमें से कोई आपका जानकार रिलेशन में हो या कोई मित्र हो जो गाड़ी चलाना जानता हो, उसको बुला लीजिए और कहिए भैया हो अब हमको ड्राइविंग सिखा दीजिए। तो वो आपको कहेगा, बहुत खुशी खुशी ले जाएगा। और कहाँ ले जाएगा? किसी मैदान में ले जाइएगा जहाँ की आगे पीछे कोई ना हो, बड़ा सा मैदान हो, वहाँ पर ले जा करके और आप 2-4 दिन उससे प्रैक्टिस करा लीजिए, सीख लीजिए सब कुछ। सीखने के बाद में आपको धीरे धीरे बहुत जल्दी नॉलेज हो जाएगा और उसी गाड़ी से घर वाले जितने भी लोग चाहें वो ड्राइवर बन सकते हैं, सबको ड्राइविंग सिखा सकते हो। और उसके बाद वो गाड़ी आपको आसानी से लगभग रेंज में ही बिक जाएगी, इसलिए आपको नुकसान भी नहीं होगा
और सरलता से आप ड्राइवर भी बन जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों, जो भी हमारी समझ में आया ठीक हमने आपको नॉलेज दिया, और जो भी भाई गलती हुई हो उसको क्षमा किया जाए। जो हमने उचित समझा वो आप लोगों से बताया, और अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा हमारा। तब तक के लिए भाइयों, राम राम, जय सिया राम, नमस्कार।